एक आदमी मार्क रोज की तरह जंगल में गश्त कर रहा था। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। उसकी गाड़ी के सामने एक आवारा कुत्ता आकर बैठ गया। कुत्ते आमतौर पर इंसानों और वाहनों से बचकर चलते हैं, लेकिन यह कुत्ता जैसे जानबूझकर रास्ता रोक रहा था। मार्क ने हॉर्न बजाने की सोची, लेकिन तभी वह कुत्ता जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज में घबराहट नहीं बल्कि कोई इशारा था। जिज्ञासु होकर मार्क गाड़ी से उतरा। जैसे ही वह नीचे आया, कुत्ता उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मार्क को जैसे कुछ एहसास हुआ। वह बिना कुछ सोचे उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। कुत्ता उसे जंगल के भीतर एक गड्ढे के पास ले गया और वहीं बैठ गया। मार्क ने जैसे ही उस गड्ढे में झांका, उसके होश उड़ गए। वहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसकी कलाई कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने आत्महत्या की और खुद को दफना भी लिया। वह कोई और नहीं, मार्क का सबसे अच्छा दोस्त हुआंग माओ था। हुआंग माओ लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा था। कुछ दिन पहले भी वह आत्महत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन तब मार्क ने उसे बचा लिया था। पर इस बार वह उसे नहीं बचा सका। मार्क ने तुरंत उसके माता पिता को सूचना दी। बूढ़े माँ बाप इस गम को सह नहीं सके। उन्होंने गुस्से में मार्क को दोषी ठहराया। कहा कि अगर वह उसका ख्याल रखता तो यह न होता। इतने सारे आरोपों और अपने दोस्त की मौत के बोझ से मार्क अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। इस सब के बीच वह फिर से उस जंगल में जा पहुंचा, उसी जगह जहां हुआंग माओ ने अपनी जान ली थी। लेकिन इस बार वहां कुछ बदला हुआ था। लाश गायब थी। मार्क ने वहीं एक अलाव जलाया और बैठ गया। तभी अजीब सी आवाजें आने लगी और अचानक हुआंग माओ उसके सामने खड़ा था। मार्क जैसे किसी शक्ति के वश में था। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वह हुआंग माओ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा, अपनी गलती मानते हुए। हुआंग माओ ने चुपचाप एक बंदूक उसकी ओर बढ़ा दी। उसका इशारा साफ था, अगर तुम सच में इतना पछता रहे हो तो खुद को सजा दो। मार्क ने बंदूक ली, उसे अपने सिर पर रखा और आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। बंदूक खाली थी। जब उसने आंखें खोली, हुआंग माओ कहीं नहीं था। सुबह होते ही मार्क उसी गड्ढे में उठा जहां हुआंग माओ ने आत्महत्या की थी। पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था शायद, लेकिन वह सपना एक गहरा संदेश छोड़ गया। जो हो गया उसके लिए खुद को मत कोसो। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। तुम्हारा जीवन अब भी तुम्हारे सामने है, उसे पूरी ताकत से जियो।